हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कंप्यूटर क्लास। आज हम करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एज यू ऑल नो, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को कि उन्हें करना क्या है। ठीक है, बिना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता। तो लेट अस बिगिन नाउ। सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे काम करना क्या है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं रहेगा। देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में दो तरह के सॉफ्टवेयर को लोड किया जाता है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। It manages the memory of the computer, processes, runs and also manages all of its software and hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है। उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ प्रोसेस हो रही है उसको मैनेज करता है। कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं उस कैसे रन हो रही हैं, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का जो कनेक्शन है उसको मैनेज करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक टॉपिक आता है बूटिंग। ठीक है, बूटिंग जो होता है उस बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना या फिर रीस्टार्ट करना। आपने देखा होगा कि आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं जब, ठीक है, तो उस पर विंडोज़ की स्क्रीन बनी हुई आती है, उसी को कहते हैं बूटिंग करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से या बूटिंग जिसको हम बोलते हैं करने से कंप्यूटर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो ये देखता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं, नया कोई हार्डवेयर आया है तो उसको चेक करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, दोबारा से स्टार्टअप करता है। ठीक है, तो जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है तो सबसे पहले उसमें बूटिंग आता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कितने तरह के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कई तरह के कंप्यूटर में काम आते हैं। तो वो है जैसे MS-DOS, कुछ एग्जांपल्स है इसके, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और लिनक्स। ठीक है, अब इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। MS-DOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एज यू कैन सी MS-DOS की फुल फॉर्म लिखी हुई है जिसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन होता है। MS-DOS वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन आपने सुना ही होगा माइक्रोसॉफ्ट का नाम, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS को अगस्त 1981 को लॉन्च किया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था दुनिया के सामने पहली बार, एंड वॉज अपडेटेड इन 1994। और लास्ट टाइम इसे अपडेट कब किया गया था, 1994 में। अपडेट का मतलब क्या होता है कि कोई नया फीचर अगर आया है, किसी भी एप्लीकेशन में कोई नया फीचर आया है तो उसे कहते हैं उसे अपडेट करना कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में अगर व्हाट्सएप है, ठीक है, तो जब व्हाट्सएप होता है अगर उसमें कोई नया फीचर आता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि आप व्हाट्सएप को अपडेट करिए। अपडेट करने से वो नए फीचर भी आपके व्हाट्सएप जो आपने व्हाट्सएप आपके फ़ोन में है उसमें वो नया फीचर आ जाता है। तो ऐसे ही MS-DOS के साथ हुआ था। MS-DOS को माइक्रोसॉफ्ट ने अगस्त 1981 में इंट्रोड्यूस किया था दुनिया के सामने पहली बार, और लास्ट टाइम इसे अपडेट किया गया 1994 में, यानी कि नए फीचर इसमें 1994 में ऐड ऑन किए गए हैं। MS-DOS डिस्प्लेज लाइन ऑफ टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। MS-DOS जो है वो कुछ लाइनें शो करता है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। ठीक है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर ऑन करते ही जो हमारे सामने स्क्रीन आती है। ठीक है, वी कैन परफॉर्म टास्क बाय टाइपिंग टेक्स्ट कमांड। हम उसमें कुछ टेक्स्ट के कमांड्स जो है वो टाइप करते हैं, तब जाके कंप्यूटर जो है वो ऑन होता है। तो ये रही इमेज कुछ ऐसा। ठीक है, अब बहुत कम कंप्यूटर्स में ऐसा आता है, लेकिन आता है। ठीक है, ऐसे लिखी हुई चीज़ें आती हैं, हम एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते ही हमारी स्क्रीन जो है वो पहले जैसी हो जाती है। इसे कहते हैं MS-DOS। आपने अपने स्कूल के कंप्यूटर में भी कई बार देखा होगा कि ऐसा आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द मिड 1980s। एज यू कैन सी, इसे भी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही 1980s में बनाया था। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज। उसके बाद विंडोज के कई सारे वर्जन्स आए, लेकिन उनमें से सबसे पॉपुलर कौन कौन से वर्जन्स थे। विंडोज 7 जो 2009 में रिलीज किया गया,
विंडोज़ विस्टा जो 2007 में रिलीज़ किया गया, विंडोज़ एक्सपी जो 2001 में रिलीज़ किया गया। विंडोज़ कम्स प्री लोडेड ऑन मोस्ट न्यू पीसीज विच हेल्प्ड टू मेक इट मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। जब आप कोई नया पर्सनल कंप्यूटर यानी कि अपना कंप्यूटर, आप डेस्कटॉप कंप्यूटर जब आप खरीदते हो तो कई कंप्यूटर्स में ये प्रीलोडेड आता ही है, ठीक है। आपको इसे डाउनलोड करने की, अपलोड करने की या लोड करने की ज़रूरत नहीं होती, कंप्यूटर्स में पहले से ही ये प्रीलोड होता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा फेमस है। सम वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आर गिवन ऑन दी नेक्स्ट, ठीक है। आपको अब मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी कि कौन कौन से हमारे फेमस माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स हैं और वो दिखते कैसे हैं, ठीक है, उनका लोगो कैसा है। देखिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ एक्सपी, ये है विंडोज़ विस्टा और ये है विंडोज़ 7। एक चीज़ आप सेम देखेंगे सब में कि इनका जो ये लोगो है ये सेम है, ठीक है। ये देखिए, ये लोगो, इनके कलर सब सेम है, इनका सिर्फ नाम चेंज है और इनके अंदर जो फंक्शंस थे इनके वो चेंज है। नेक्स्ट इज लिनक्स। लिनक्स इज़ अ पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय मैनी कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। लिनक्स एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कई कंप्यूटर्स इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने शायद नहीं भी सुना हो, कई बच्चों ने इसके बारे में। लिनक्स इज एन यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे बिल्कुल अवेलेबल है, वो भी फ्री में, ठीक है। देर आर मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लिनक्स दैट यू कैन चूज फ्रॉम। जिस तरह से अभी हमने विंडोज़ का पढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, कि इसके भी कई सारे वर्जन्स थे, विंडोज़ एक्सपी, विस्टा, 7। इसी तरह से जो लिनक्स है इसके भी कई सारे वर्जन्स हैं जिसमें से हम अपने पसंद का वर्जन चूज कर सकते हैं। ईच वर्जन हैज़ अ डिफरेंट लुक। हर वर्जन का अपना अलग लुक है। जैसे अभी हमने देखा था विंडोज़ का, तो सबका लुक सेम ही था, कलर भी सेम ही था, बस उनके नाम अलग थे, उनके फीचर्स अलग थे। लेकिन इनमें क्या है कि इनमें नाम भी अलग है, इनमें फीचर्स भी अलग है और इनका जो लोगो है, इनका जो लुक है वो भी बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम इनके 3 हम पढ़ेंगे, उबुंटू, मिंट और फेडोरा। ये लिनक्स के कुछ क्या हैं, वर्जन्स हैं। तो देखिए, ये दिखने में बिल्कुल अलग है। ये फेडोरा है, ये अलग दिख रहा है। ये उबुंटू है, ये भी अलग दिख रहा है। ये सारे लिनक्स के ही वर्जन्स हैं। और ये लिनक्स मिंट है, तो ये भी बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस। हमारे मोबाइल डिवाइसेस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया आपने या स्विच ऑफ हो गया। जब आप उसको स्विच ऑन करते हो तो स्विच ऑन करने पे आपका क्या होता है कि पहले सबसे पहले स्क्रीन पे कुछ बना हुआ आता है, ठीक है। तो वो जो कंप्यूटर नहीं, मोबाइल फ़ोन को ऑन करते ही जो आपकी मेन स्क्रीन पे सबसे पहले आ रहा है उसे वही होता है हमारा मोबाइल डिवाइसेस का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा, कंप्यूटर को ऑन करते ही सामने स्क्रीन आती है विंडोज़ की, ठीक है। 4 अलग अलग रंग के बने होते हैं स्क्वायर्स, और विंडोज़ एक्सपी या फिर विंडोज़ विस्टा जो भी है आपके कंप्यूटर में वो आता है, तो वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का। ऐसे ही हमारे मोबाइल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नाउ डेज टेक्नोलॉजी हैज़ ब्राउट इन मैनी चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द मोबाइल फोन्स। अभी के ज़माने में कंप्यूटर के मुकाबले कंप्यूटर में जिस तरह से चेंजेस आए, वैसे ही मोबाइल डिवाइसेस में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मोबाइल डिवाइसेस सच एज फोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड MP3 प्लेयर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेस्कटॉप। जैसे कि फ़ोन हो गया या फिर टैबलेट हो गया या MP3 प्लेयर्स हो गए, ये सारे जो है डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम इनको हाथ में लेके ही वर्क कर सकते हैं। सो दे रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर मोबाइल डिवाइसेज। तो इस जो इनके लिए मोबाइल फ़ोन या टैबलेट्स के लिए अलग से ऑपरेटिंग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए होता है, ठीक है। उनका इस्तेमाल आप कंप्यूटर में नहीं कर सकते उन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। और जो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है उनका इस्तेमाल आप फ़ोन में नहीं कर सकते। तो कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोबाइल डिवाइसेस के लिए वो ये है, जैसे कि iOS, ठीक है। iOS से एप्पल के लिए होता है। जब आप कभी एप्पल का फ़ोन हो, एप्पल के फ़ोन को ऑन करोगे तो ऐसे ही आपको स्क्रीन बनी हुई आएगी iOS। ऐसे ही एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो एंड्रॉयड का साइन कुछ इस तरह से होता है। विंडोज़ फ़ोन 7 होता है तो उसका साइन कुछ इस तरह का होता है। ब्लैकबेरी होता है तो उसका साइन कुछ इस तरह का होता है। ऐसे ही सो ऑन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हमने इतना पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और मोबाइल के सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, कि दोनों के सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं।
ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।